जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम। परम आदरणीय राजीव शर्मा जी पधार चुके हैं। आदरणीय राजीव शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चौके पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे घर आएंगे, आज मेरे गुरु घर आएंगे। चौके पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे गुरु घर में बार बार प्रणाम करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां, आद्यां जगत् व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां, जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदां शारदां। शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, भक्ति रस में हम प्रवेश करते हैं। दे आशीर्वाद माँ शारदे हमको, हम आज के सत्संग प्रवचन का श्री गणेश करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती
निःशेष जाड्यापहा। सारी रोशनी उसके नाम की है, सारी रोशनी उसके नाम की है, सारे रौनक उसके धाम की है। जो कुछ भी मिला है सब उसी का है, शब्द शब्द में कृपा श्री राम की। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम नाहम, तक्ष्मयामि तम नरम। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरो कलेश विकार। रामायण तुलसी व्रत, कथा कही अनुसार, आसन लीजो प्रेम से, अयो पवन कुमार, अयो पवन कुमार, अयो पवन कुमार। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम प्रेम से गाए भाई साहब, सब तालियां हो जाए प्रभु के नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 13 अक्षर का एक मंत्र दिया, जिसे त्रयोदश तारक मंत्र कहते हैं। और उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि विश्व के उस अंधविश्वास को उन्होंने चुनौती दी, जिसके तहत पाश्चात्य में 13 के अंक को अपशकुन माना जाता है। होटलों में देखिए आप, 13 नंबर का कमरा नहीं होता। लिफ्ट यदि 20 मंजिल तक जाती है तो 13वें नंबर के क्रम पर लिफ्ट को नहीं रुकने दिया जाता, वो क्रम ही नहीं होता। 13 नंबर का कमरा नहीं होता विश्व के किसी भी होटल में। ये पाश्चात्य संस्कृति से होटल आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बतलाया कि कोई भी अंक अशुभ नहीं होता, इसलिए उन्होंने 13 अक्षर का तारक मंत्र दिया। ये मंत्र हम सबके जीवन से अंधविश्वास को निकालकर ईश्वर के प्रति विश्वास को भरता है। और वो मंत्र 13 अक्षर का है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम सब गाए भाई साहब, सब गाए। जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना,
वही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सतयुग में 1000 तप करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, त्रेता युग में 1000 यज्ञ करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, द्वापर युग में 1000 दिनों तक निरंतर निर्जला उपवास करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है। हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे पुराण कहते हैं कि कलयुग यानी आज के युग में केवल प्रभु नाम का संकीर्तन चंद मिनट कर लेने पर उतना ही पुण्य का फल मिलता है। यह कलयुग की विशेषता है। इसलिए सब प्रेम से, बड़े प्रेम से ईश्वर के प्रति विश्वास और निष्ठा को मन में प्रतिष्ठित करते हुए पूरी तन्मयता से इस प्रभु के नाम को गाएं और इस आराधना को आगे बढ़ाएं कि हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उपस्थित बहनों और भाइयों, जिस युग में हम जी रहे हैं वो युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अब तो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग आ गया है। इस सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम इतने चालाक हो गए हैं। गंभीर बात कहने जा रहा हूं। हम ये फेसबुक के, ऑर्कुट के, ट्विटर के युग में है। फेसबुक पर हमारे 5-5 हजार मित्र हैं, 10-10 हजार मित्र हैं। वो बात अलग है कि कोरोना के समय जरूरत पड़ी तो 5000 में से एक मित्र सामने नहीं आया। हम उस युग में जी रहे हैं जहां गाय पालने में इंसान को शर्म आती है और कुत्ता पालने पर आदमी गर्व का अनुभव करता है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर दूध बजाना हो तो भोंगा बजा बजा कर दूध बेचा जाता है, लेकिन कोरोना के समय लॉकडाउन भी लगा हो तो शराब की दुकान के सामने आधा किलोमीटर की लंबी लाइनें हमने हमारे शहर में देखी है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां मनुष्य के अंदर इतनी चालाकी आ गई है कि वो भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है तो जूते ऐसी जगह जाकर छोड़ता है जहां से भगवान और जूते दोनों एक साथ दिखें। क्योंकि मनुष्य को यह विश्वास है कि भगवान के दर्शन तो मुझे कल भी हो जाएंगे, लेकिन निगाह चूक गई तो जूते भी हाल गायब हो जाएंगे। अब भगवान भी कहते हैं कि पट्टा भक्त बहुत स्मार्ट आया है तथास्तु, तो आदमी जूते ही खा रहा है। वो दमन के जूते खा रहा है, शोषण के जूते खा रहा है, अन्याय के जूते खा रहा है, अत्याचार के जूते खा रहा है, भ्रष्टाचार के जूते खा रहा है। और हमारे वैचारिक क्षरण ऐसे हुआ है, इंदौर शहर में जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, 40 वर्ष पहले जब मैं आया तो कॉलोनी के हर दरवाजे के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव।
यानी हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं वो हमारे लिए देवता की तरह हैं। ये 40 साल पहले लिखा होता था बहन जी। समय आगे बढ़ा, 10 वर्ष बाद यानी 30 साल पहले वो अतिथि देवो भव की इबारत मिट गई और उसकी जगह लिखा जाने लगा सुस्वागतम, यानी तू जो आ रहा है भैया कोई देवता वेवता नहीं है, तेरा बस केवल वेलकम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये 30 साल पहले हो गया। 20 साल पहले वो सुस्वागतम की इबारत भी मिट गई। अब घर के दरवाजे के एक कोने पर लिखा जाता है लाभ और दूसरे कोने पर लिखा जाता है शुभ। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तेरे आने से भैया कोई लाभ हो, कोई एडवांटेज हो तो ही तेरा आना शुभ है, अन्यथा तू रहने ही दे। ये 20 साल पहले हो गए। और 10 साल पहले हमारे कॉलोनीज की, जहां मैं रहता हूं वहां की तो इबारतें ही चेंज हो गई। अब न अतिथि देवो भव रहा, न सुस्वागतम रहा, न लाभ शुभ रहा। अब घर के दरवाजों के बाहर लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। यह हमारा वैचारिक क्षरण है। यह घर के दरवाजों के बाहर लिखी हुई इबारत नहीं है, यह हमारे विचारों का पतन है। और ये हमारे विचारों का पतन क्यों हुआ है? क्योंकि हम सत्संग से, हम ईश्वरीय आराधना से इस भौतिकता के युग में कहीं और कहीं बहुत दूर जाने लगे हैं। और तब मैं आपको एक विज्ञान सम्मत बात बताता हूं। विज्ञान कहता है, विज्ञान में एक इकोलॉजी होती है जिसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में यह बताया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाइयां लिखी है मैं विज्ञान के माध्यम से उसे सिद्ध करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। यानी यदि मूर्ख भी है कोई तो सत्संग से वो विद्वान हो जाता है। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई को हम यदि इकोलॉजी से देखें, पारिस्थितिकी से देखें, तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पौधे और जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन और अन्वेषण होता है। और इकोलॉजी कहती है कि एक मक्खी जो यदि गंदगी पर बैठती है, कूड़े करकट के ढेर पर बैठती है, तो वो मक्खी गंदगी फैलाती है, बीमारियां फैलाती है। लेकिन वही वाली मक्खी यदि पुष्प पर आकर बैठती है, उसके मकरंद का सेवन करती है, तो मधुमक्खी होकर शहद देने लगती है जो बीमारियों को दूर करती है। यानी साइंस ये बताता है कि एक मक्खी जो एक ही प्रजाति की है, यदि उसका संग परिवर्तित हो जाए तो वो बीमारियों की जगह उपचार का कारण बनती है। इसलिए तुलसीदास जी की चौपाई है कि सठ सुधरई सत्संगति पाई। यानी यदि हम सत्संग के संग में आ जाएं तो मूर्ख भी उसमें विद्वान हो जाता है, अभक्त भी उसमें भक्त हो जाता है। ये विज्ञान सम्मत चौपैया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में और श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी जब शुभारंभ करते हैं, 24 अवतारों का जिक्र आता है और ये सब विज्ञान सम्मत हैं। ये केवल कोरी कल्पनाएं नहीं है, ये साइंस है। डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन के विकास की धारा कैसे आगे बढ़ी ये बताया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर हम भक्ति रस में प्रवेश करेंगे, थोड़ी तर्क की बात हो जाए। वो लिखता है कि सबसे पहले जीवन की धारा जल में आई, फिर जल से थल में आई, फिर थल से जंगलों में गई, फिर जंगलों में जाने के बाद वो पूरा मनुष्य नहीं बनी। पहले वो आधा मनुष्य रहा, लेकिन आधा वो पशु ही था। फिर उसके बाद वो एक टाइनी मैन बना, बोना बना, छोटा आदमी बना। फिर उसके बाद वो केव मैन बना, गुफाओं में गया, गुफाओं में जाकर उसने हथियार बनाए, पत्थरों के हथियार बनाए, लोहे की खोज हुई, लोहे के हथियार बनाए। उसके बाद उसे लगा कि अब हथियार भी बन गए, हम इंसान भी इतने सारे हो गए, कोई हमारा राजा होना चाहिए। तो सारी प्रजा ने मिलकर किसी एक को राजा तय कर लिया, राजा का जन्म हुआ। ये विज्ञान सम्मत बातें हैं। राजा बन गया, उसके बाद लगा कि जीवन में आनंद होना चाहिए तो संगीत होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, गायन होना चाहिए। उसके बाद लगा कि शांति होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी है।
और उसके बाद हम मशीनों के युग में आ गए, जिसे कल युग कहते हैं। कल यानी मशीन है। ये घड़ी जो चल रही है कल पुर्जों से चल रही है, ये मशीन है। ये माइक्रोफोन जिससे आवाज आप तक पहुंच रही है, ये मशीन है। ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये मशीन है। ये बल्ब जो जल रहा है, ये किसी मशीन के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और ये प्रज्वलित हो रहा है। तो ये कलयुग जो है ये मशीनों का युग है। अब ये सारी बातें डार्विन ने लिखी कुछ 100 साल पहले, लेकिन हजारों साल पहले, 550 साल पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन वेदव्यास की श्रीमद् भागवत तो हजारों साल पहले की है। ये साइंस जो डार्विन ने सिद्ध किया, ये हमारे 10 के 10 अवतारों में ये बात शामिल है। सबसे पहले डार्विन ने कहा कि भैया जल से जीवन शुरू हुआ, तो तेरे से हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत में बताया गया कि विष्णु का पहला अवतार जल में हुआ, जो मत्स्य अवतार था। उसके बाद डार्विन कहता है कि हम थल में हैं, तो श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस कहते हैं कि मत्स्य अवतार के बाद दूसरा अवतार कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार हुआ, जो जल से थल में आया। फिर वो कहता है कि जंगलों में चला गया जीवन, तो तीसरा अवतार हमारा वराह अवतार, जंगली सुअर का अवतार, ये बताता है कि जीवन फिर कैसे जंगलों में गया। और माफ करना, यहां पर यदि कोई ऐसा पढ़ने वाला बच्चा या वो वैज्ञानिक हो जो ये मानता सोचता हो कि गैलीलियो ने ये बतलाया, जैसा कि कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, ये गैलीलियो ने पहले बतलाया, तो उन्हें गैलीलियो के जन्म से 900 साल पहले दक्षिण भारत के एक मंदिर में, कर्नाटक के पास के एक मंदिर में जाकर उस मूर्ति को देखना चाहिए, जो गैलीलियो से 800 साल पहले बनाई गई और जिसमें वराह की मूर्ति है और उसके वराह की नाक पर गोल पृथ्वी रखी हुई है। भैया जब हमें 1000 साल पहले ही पता था कि पृथ्वी गोल है, तो फिर गैलीलियो को यह श्रेय क्यों दिया जाता है? तो यात्रा जंगल की तरफ चली। जंगल के बाद वो कहते हैं कि आधा पशु हो गया, आधा मनुष्य हो गया, तो हमारा अगला अवतार नरसिंह अवतार हुआ, जो आधा पशु था और आधा मनुष्य था। उसके बाद वो कहते हैं कि टाइनी मैन आया, बौना आदमी आया, तो हमारे वामन का जो अवतार हुआ वो बौना अवतार था। ये मनुष्य की जीवन गाथा है। फिर गुफा मानव ने हथियारों की खोज की, तो परशुराम हमारा अवतार आया, जिसके पास लोहे और पत्थर का बना हुआ फरसा होता था, यानी हम हथियारों की तरफ जो बड़े हथियारों का जो आविष्कार हुआ वो परशुराम के युग में हुआ। उसके बाद राजा की जरूरत लगी, तो विष्णु का 7वां अवतार श्री राम हमारे बीच आया, राजा बने। पहली डेमोक्रेसी की बात प्रधानमंत्री जो करते हैं, राम राज्य की बात, डेमोक्रेसी की बात, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य व्यापहु नहीं कापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये डेमोक्रेसी की स्थापना, ये राजा और प्रजा की बात त्रेता के श्री राम से हमारे समक्ष आई। और फिर लगने लगा कि जीवन में संगीत होना चाहिए, जीवन में नृत्य होना चाहिए, तो श्री राम 12 कला संपन्न थे। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण आए, वो 16 कला संपन्न हो गए। और श्री कृष्ण के पास जो 16 कलाएं थी, वो राम से 4 कलाएं ज्यादा थी। वो पूर्णावतार हमारे हैं भगवान श्री कृष्ण। रामचंद्र जी ने कभी चोरी नहीं की, लेकिन कृष्ण तो बचपन से ही नटखट थे, उनके पास चौर्य कला थी, वो माखन चुराते थे। रामचंद्र जी ने कभी सोलो डांस और ग्रुप डांस नहीं किया, लेकिन ये 2 कलाएं भगवान श्री कृष्ण के पास थी। वो मक्खन खाने के बहाने गोपियां उन्हें घर में एकल नृत्य करवाती थी। ताही अहीर की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाचना, तो सिंगल डांस भगवान श्री कृष्ण, और ग्रुप डांस में वही तीसरी कला में महारास करते थे। हजारों गोपियों के साथ, हजारों ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते थे। ये राम ने कभी नहीं किया। और चौथी कला जो श्री कृष्ण में राम की तुलना में अधिक थी, ये तुलना में केवल गुणधर्म के हिसाब से बता रहा हूं, वो ये थी कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और बांसुरी बनाया करते थे, यानी संगीत की कला। ये जो बात विकास की जीवन की पाश्चात्य निधि, वो तो भारत के हमारे दर्शन में, हमारे दशावतारों में पहले ही है। उसके बाद शांति की जरूरत पड़ी, तो विष्णु का अगला अवतार गौतम बुद्ध के रूप में हमारे पास आया।
शांति की बात की, ज्ञान की बात की, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और उसके बाद कलयुग की बात हो रही है। तो बहनों भाइयों, कलयुग का चित्रांकन जो है वो एक घोड़े पर बैठे हुए हैं और रास उन्होंने पकड़ रखी। ये चित्र आपने देखा होगा, जो कल की अवतार है, कलयुग का कल की अवतार। तो अब ये कल की क्या है? कल यानी मशीनें। हम मशीनों के युग में हैं। हमने इतनी मिसाइलें बना रही लिए मशीनों के रूप में कि हजारों बार हम पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। तो कल यानी मशीनें। और की यानी क्या? की जो शब्द है ये हिंदी में अथवा के लिए प्रयोग होता है। तो कल की यानी मशीनों का विकल्प, वो अवतार होगा। तो मशीनों का विकल्प क्या है? मशीनों की यूनिट होती है साइंस में हॉर्स पावर। और कल्कि को एक घोड़े पर बिठाकर रास पकड़ते हुए बताया गया है। इसका अर्थ है कि वो मशीनों का विकल्प लाएगा। वो कल्कि अवतार जो होगा वो मशीनों का सुनियोजन करेगा, उसे कंट्रोल में रखेगा। ये वैज्ञानिक धारणाएं हमारे दशावतारों की होती है। इसलिए यहाँ पर ये जो नारायण शब्द का इस्तेमाल होता है। अब नारायण क्या है? नार शब्द का अर्थ होता है जल या पानी, और अयन का अर्थ होता है घर। जल में जिसका घर हो, तो जल में किसका घर है? भगवान विष्णु का घर। जल में रहते हैं, समुद्र के किनारे, क्षीर सागर में, अंदर बाहर विष्णु ही विष्णु है। तो नारायण के ये 10 अवतार विज्ञान सम्मत तरीके से हमें बतलाते हैं कि ये जो जीवन की धारणा है वो दशावतारों से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा कीर्तन करते हुए सीधे रामचरितमानस के एक भावनात्मक प्रसंग की तरफ बढ़े। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, वो तेरी लीला प्रेम से सबसे गाएं बच्चा। न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, वो तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। राम कथा सुंदर कर तारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम की कथा सुंदर तालियों की तरह है। संशय विहग उड़ाव निहारी, जो संशय के पक्षियों को, कष्टों के पक्षियों को उड़ा देता है। तो प्रेम से बोले ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ ऐसा ग्रंथ है जिसका महीनों महीनों तक अखंड पाठ होता है। ऐसा विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है कि महीनों तक जिसका अखंड पाठ होता हो। आप सब जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं।
अब 7 कांड पर तो बात हो नहीं सकती, आज इतना वक्त नहीं है। हम कुछ 2-3 कांडों की एक एक बात पर बात करेंगे। ये 7 कांड ही क्यों है, ये सवाल पैदा होता है। ये 7 कांड इसलिए हैं क्योंकि हिंदुस्तान की इस सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामल धरती पर 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं, और ये 7 कांड उन 7 मोक्षदायिनी नगरियों के स्वरूप हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 नगरियां हैं। 7 पवित्र नदियां हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती ही नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरुम, ये 7 कांड उसके परिचायक हैं। ये हिंदुस्तान ने दुनिया को 7 संगीत के स्वर दिए, सारे गम पद निशा, ये वो सुर हैं। 7 आसमान हैं, 7 वार हैं, 7 का बड़ा महत्व है। और 7 का साथ थामते हुए जब हम पहले बालकांड में प्रवेश करते हैं तो केवल एक बात आपको बतलाना चाहता हूं। रामचरितमानस की इस बात को यदि हम जीवन में उतार लें तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी परिवार में कभी कोई अशांति हो, कभी कोई परिवार में टूटन हो, कभी किसी परिवार में बिखराव हो। केवल एक चौपाई है, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। यदि हम हमारे बच्चों को ये संस्कार दें केवल इस चौपाई का कि एक तो भैया प्रातः काल उठकर रघुनाथा, और दूसरा संस्कार यदि हम ये दे दें कि मातु पिता गुरु नावही माता, तू प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम कर, मेरा दावा है ये संस्कार जिस बच्चे में आ जाएंगे वो बच्चा अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के प्रति निश्चिंत हो जाएगा। क्योंकि ये हकीकत है, कोई दिलजोई नहीं है, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। एक रात चौंक कर जाग गया था मैं, और बाद मुद्दत मेरी माँ सोई नहीं है। तो माता पिता को प्रणाम करने के संस्कार, प्रातः काल उठने के संस्कार। और एक और बालकांड का संस्कार, जब शिव का धनुष तोड़ दिया श्री रामचंद्र जी ने तो परशुराम आ गए, और परशुराम ने आकर रामचंद्र जी के पिता तुल्य ससुर जनक को मूर्ख कह दिया भरी सभा में, चक्रवर्ती सम्राट मंत्रिमंडल के बीच। परशुराम ने आके कह दिया कि रे मूढ़ जनक, ये तो बतला ये धनुआ किसने तोड़ा है, तू मूर्ख है जनक। अपने पिता तुल्य ससुर को मूर्ख कहने के बाद भी राम की प्रतिक्रिया क्या रही? राम ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो वही को एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा दास है। ये क्रोध पर विनम्रता की विजय है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो वही को एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही सुनी रिसाई, बोले मुनि कोई सेवक सौजो करे सेवकाई। अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। नत मारे गई सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। बोले परसु धरई अपमाने, यही धनु पर ममता कही हेतु। सुनि रिसाई का ब्रगकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न संभार। धनुई सब त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यहाँ कुमारवतिया को नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपसे डरने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर बालकांड का ये सारा प्रसंग ये बताता है कि क्रोध पर हमेशा विनय की विजय होती है, विनम्रता की विजय होती है। बालकांड के बाद एक बहुत ही आनंददायी प्रसंग की हम तरफ चलेंगे, वो है केवट का प्रसंग। ये केवट जो है, ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा भक्त है जो भगवान से कुछ मांगता नहीं है, भगवान भक्त से मांगते हैं। केवट ने कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से, भगवान मांगते हैं। वो गंगा के किनारे पर आए हैं और भगवान क्या कह रहे हैं? मांगी नाव। भगवान ने नाव मांगी, न केवट आना। और केवट ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। भगवान मांग रहे हैं, भक्त मना कर रहे हैं। केवट बड़ा हठीला भक्त है। मांगी नाव न केवट आना। क्या बोल रहा है केवट? कहूं तुम्हार मरम मैं जाना।
कि हे रामचंद्र जी, तुम्हारे है ना ये पांवों के रहस्य को मैं बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूं। तो रामचंद्र जी ने पूछा, भैया क्या जानता है? तो केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पांव की धूल से शिलावत अहिल्या नारी बन गई। तो जब वो पत्थर की नारी बन गई तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। यदि तुम्हारी चरण रज मेरी नाव को लग गई तो फिर ये भी नारी बन जाएगी, और नारी बन गई तो दो बात हो जाएगी। या तो वो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, वो मुनि के पास चली जाएगी, या फिर वो नारी मेरे घर में आ जाएगी। अब प्रभु श्री राम जी, महंगाई का जमाना है, घर में एक नारी ऑलरेडी है, दूसरी और आ गई तो एक तो संभलती नहीं, मैं दो दो कहां से संभालूंगा? तो कहा हूं तुम्हारा मर्म मैं जानना, तुम्हारा रहस्य मैं जानता हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि फिर तू चाहता क्या है भैया, हमें तो पार जानना है। तो केवट ने कहा कि ये जो आपके चरण की धूल है ना, ये बड़ी चमत्कारी है, तो मैं इसको है ना ये प्रदूषण को साफ करना चाहता हूं, क्या करोगे? तो केवट ने कहा कि इनको धोऊंगा। धो ले भैया। तो केवट गंगा के किनारे है, मगर गंगा के पानी से श्री रामचंद्र जी के चरण कमल नहीं धोए केवट। वो घर गया, घर से एक बड़ी कठौती लाया, कठौती लकड़ी की परात को कहते हैं। घर से बड़ी कठौती लाया और घर से ही पानी लाया। श्री रामचंद्र जी को कहा, भक्त ऑर्डर दे रहा है, चलो पांव रखो इसमें, धोऊंगा अब मैं। तो भगवान ने पूछा कि केवट ये गंगा तो यहां बह रही है, इसी से पांव धो लेता है, इतनी दूर जाके ये क्यों किया? तो केवट ने कहा कि प्रभु ये जो गंगा है ना, इससे मेरी बड़ी अनबन है, बड़ी खटपट है। क्या खटपट है? अनबन ये है कि यहां पर जो पंडे पुजारी हैं, ये मेरे पुरखों का श्राद्ध ही नहीं करते, बोलते हैं तू तो केवट है, नीची जाति का है। पंडे पुजारी जो हैं, ये मेरे पुरखों का तर्पण नहीं करते, और ये गंगा चुपचाप बहती रहती है, तो मेरी इससे अनबन है। ये पंडों को न बोलती, न पंडे इससे हम मेरे पुरखों का तर्पण करते। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पुरखों का तर्पण कर देते हैं। केवट ने कहा कि करो। तो पुरखों में पहली एक पीढ़ी का, फिर केवट तो हटीला है, दूसरी का, तीसरी का, पिछली 7 पीढ़ियों के केवट ने श्री रामचंद्र जी से तर्पण करवा के सबको मोक्ष दिलवा दिया। बहनों और भाइयों, जिस परिवार में एक भक्त पैदा हो जाता है ना, तो पिछली, वर्तमान और आने वाली कई पीढ़ियों को वो मुक्त कर देता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। अब कहा भगवान ने कि भैया पांव धो लिए, अब क्या है? तो केवट ने कहा कि देखो वो आपके पांव धो लिए ना, तो अब ये जो पानी है, ये अब पानी नहीं रहा, ये चरणामृत हो गया। अब केवट ने सोचा कि अपने बीवी बच्चों को भी तारी लें, तो कि अब ये चरणामृत तो मैं बीवी बच्चों को देना चाहता हूं, बुलाऊं क्या? क्योंकि बुलाओ। केवट ने बीवी बच्चों को बुलाया, चरणामृत का पान किया। भगवान ने कहा अब तो ले चल। केवट ने कहा चलो आओ। श्री राम, श्री लक्ष्मण, सीता मैया केवट की नैया में बैठे। केवट ने नाव चलाना शुरू की, तो केवट ने सोचा कि भगवान साथ में है, थोड़ा ज्यादा टाइम लूं, तो धीरे धीरे पट्ठा नाव चला रहा। फिर उसे लगा कि और ज्यादा टाइम लेना चाहिए, तो वो नाव को है ना चक्कर देने लगा। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर वहीं के वहीं खिलाने लगा। तो भगवान ने कहा भैया ये क्या चक्कर है, तू चक्कर क्यों खिला रहा है? तो केवट ने कहा वाह प्रभु, आपको मैंने 4 चक्कर खिलाए तो आप ऑब्जेक्शन लेने लग गए, ऐतराज उठाने लग गए। अरे आप हमको 84 लाख जन्मों के चक्कर पे चक्कर देते हो, और चक्कर दे दे के घन चक्कर बनाते हो, तो हमने कभी आपसे शिकायत की क्या? परमात्मा ने कहा ठीक है भैया, जैसे भी हो तू तो किनारे ले चल। केवट किनारे पर ले आया श्री राम, लक्ष्मण, सीता को। अब भगवान ने सोचा देखिए ये अर्थ विज्ञान होता है, इकोनॉमिक्स का विज्ञान होता है कि यदि कोई मजदूरी करे तो उस मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसका पेमेंट कर देना चाहिए। भगवान ने सोचा कि अब ये केवट किनारे पर ले आया है तो इसको पेमेंट दूं, इसका टिकट के पैसे दूं।
हाथ डाले जेब में तो जेब ही नहीं थे, क्योंकि वो राजसी वस्त्र तो सब अयोध्या छोड़ के आते थे। अब सीता माता ने यह समझ लिया कि मेरे पति इस केवट को मजदूरी देना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, भारतवर्ष में एक पत्नी वो श्रेष्ठ पत्नी कहलाती है जो अपने पति की प्रतिष्ठा को कभी गिरने नहीं देती। सीता माता समझ गई कि कुछ देना चाहते हैं रामचंद्र जी। तो सीता जी ने अपने हाथ में, श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें अंगूठी पहनाई थी सगाई होते समय सीता माता को, वो अंगूठी पर राम नाम लिखा था, वो उतार कर केवट को देने लगी कि ये लो, ये उतराई ले लो। तो केवट ने कहा कि मैं आपसे तो ये उतराई ले ही नहीं सकता। जानकी ने पूछा क्यों नहीं ले सकते? अब देखिए केवट जो है उसका कितना, उसका अगाध प्रेम किस दिशा से प्रवाहित होता और कैसे कैसे जाता है। तो उसने कहा इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये जो सीता है ना, ये तो मेरी बेटी है। अब वो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, सीता बेटी कैसी हो गई मेरी भाभी? तो लक्ष्मण जी ने थोड़ा धनुष को हाथ लगाया तो केवट समझ गया कि ये धनुष को हाथ लगा रहे हैं। आध्यात्मिक रामायण का यह प्रसंग है। तो केवट कहता है कि आप ये धनुष मनुष्य पे हाथ लगा के चमका किसको रहो, डरा किसको रहो? हम कोई डरने वाले थोड़ी हैं। आपको पता है मुझे कि मैं पिछले जन्म में कछुआ था। आध्यात्मिक रामायण का प्रसंग है। केवट कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में कछुआ था, मेरी इच्छा हुई कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन करूं, तो मैं अंदर गोते लगाते चले चले जाके विष्णु धाम पर पहुंच गया और मैंने भगवान विष्णु को सोते हुए देखा, उनके चरण कमलों को देखा तो उनका स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तो हे लक्ष्मण, तुम शेषनाग के अवतार हो, तुम्हारे शेष पर ही जब रामचंद्र जी सोए हुए थे तो तुमने एक पूंछ मेरे को ऐसी लपक के मारी कि मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद डायरेक्ट दूसरे जन्म में मैं केवट बन गया। अब फिर तुमने धनुष को हाथ लगाया है, अब धनुष को हाथ लगा के कभी तुमने अभी मुझे मारा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि कछुए से केवट बना हूं तो अब केवट से तो मैं परमहंस संत बन जाऊंगा। रामचंद्र जी ने इशारा किया कि लक्ष्मण जी धनुष को मत हाथ लगाए, ये केवट है भैया, ये किसी के वश में नहीं आए। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि भैया अभी ये तो बता कि सीता तेरी बेटी कैसी हो गई? अब केवट की भक्ति देखिए भगवान को है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। केवट ने कहा कि ये सीता मेरी बेटी इसलिए हुई प्रभु राम जी क्योंकि आपके चरण केवल दो लोगों ने धोए। एक तो सीता माता के पिताश्री जनक ने धोए हैं और दूसरे मैंने धोए। ये दो के अलावा किसी तीसरे ने आपके चरण डायरेक्ट नहीं धोए। जब हम दोनों का काम एक जैसा है तो वो जनक ने अपनी पुत्री जानकी आपको दी। जनक की पुत्री आपके चरण धोने के कारण जानकी हुई, तो मैंने आपके चरण धोए हैं तो जानकी मेरी भी बेटी हुई। तो अब मैं बेटी से तो ये मजदूरी ले नहीं सकता, क्योंकि मैं भारतवर्ष का इंसान हूँ, सनातन धर्म का इंसान हूँ, और सनातन धर्म में कभी भी बेटियों से लिया नहीं जाता है। श्री रामचंद्र जी बेटियों को दिया। अब भगवान ने कहा कि फिर क्या करें? तो सीता माता ने कहा कि ऐसा करो केवट भैया कि ये अंगूठी आप इसलिए रख लो क्योंकि इसमें रामचंद्र जी का नाम लिखा हुआ है। जब जब भी आप इसे देखोगे तो मजदूरी मत समझो, ये समझ लो कि राम के नाम का, राम के ध्यान का आपको स्मरण होगा, इसलिए ये अंगूठी रख लो। केवट ने कहा अच्छा ठीक है ये बात है तो लाओ। केवट ने अंगूठी ली सीता माता के हाथों से और लेकर अंगूठी रामचंद्र जी को पहना दी। रामचंद्र जी ने कहा ये क्या है भैया, उधर से अंगूठी लेकर इधर पहना दी। तो केवट कहता है कि प्रभु जब याद ही करना है तो मैं क्यों आपको याद करूं? आप अंगूठी देख देख के मुझे याद करो ना, क्योंकि मैं भक्त हूं। भक्त कभी भी भक्त नहीं होता है, भक्त भगवान से भी बड़ा होता है कई मोड़ों पर।
ये वही अंगूठी थी। पिछले दिनों में एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें पत्र संपादक के कॉलम में किसी एक सिरफिरे ने लिख दिया कि जब सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई थी तो रामचंद्र जी के पास अंगूठी कहाँ से आ गई, जबकि वो तो अयोध्या से जब निकले थे तो सारे आभूषण छोड़ के चले थे, तो वो अंगूठी कहाँ से आई, ये प्रश्न किया था उसने। दरअसल हम अध्ययन करते नहीं है, चिंतन करते नहीं है। 400 तरह की रामायण में से मैं अभी तक कुल जमा 7 तरह की रामायण पढ़ पाया हूं। उनमें यह प्रसंग है, उसमें प्रसंग है कि वो सीता माता ने केवट को अंगूठी दी थी और केवट ने श्री राम को अंगूठी दी थी, और यही अंगूठी लेके हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे, और वही अशोक वाटिका के अशोक पेड़ से श्री रामचंद्र जी की इस अंगूठी को सीता माता के समक्ष हनुमान जी ने डाला था। यह अंगूठी दरअसल वहां से आई थी। तो रामचंद्र जी ने कहा भैया तू कुछ तो ले ले। अब और केवट ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। केवट ने कहा कि रामचंद्र जी आपकी और मेरी जाति एक ही है, और समान जाति वालों से हम किसी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं, क्योंकि कैसे जाति एक है, तो क्योंकि आपका और मेरा काम एक ही है। अब वो लक्ष्मण और सीता चकित हो गए कि ये भगवान का और केवट का काम एक ही कैसे हुआ। तो पूछते हैं एक ही काम कैसे है, तो केवट कहता है कि भगवान आप भी पार लगाने का काम करते हो और मैं भी पार लगाने का ही काम करता हूं। फर्क केवल इतना है कि मैं नदी पार करवाता हूं और आप भवसागर से पार करवाते हैं। तो केवट ने कहा कि हमारे यहां चलन है भगवान जी, एक नाई दूसरे नाई की कटिंग करेगा तो उससे पैसे नहीं लेगा, एक मोची दूसरे मोची के जूतों को पॉलिश करेगा तो उससे पैसे नहीं लेगा। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षक साथी बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों को यदि इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने भेजूंगा तो ये पैसे नहीं लेंगे, इनके बच्चों से मैं पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि हम समान काम करने वाले हैं। तो आप और हम समान काम करने वाले हैं, तो फिर ये मजदूरी कैसे। केवट कहता है कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजूरिया यूं जाति न बिगाड़िए। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजूरिया यूं जाति न बिगाड़िए। अरे आप आए मेरे द्वार तो पार मैंने लगा दिया, जब मैं आऊं तेरे द्वार तो पार मोहे लगाई। आइए हम सब अपने आप को रामचंद्र जी की नैया के में बैठे हुए केवट माने और थोड़ा सा कीर्तन करें। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा, प्रेम से कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया,
लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी गैया में लक्ष्मण राम गंगा सब गाय प्रेम से भगवान का नाम हो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो 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 मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया जय श्री राम मेरी नैया में मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ऐसे ही नृत्य मीराबाई किया करती थी। इधर मीराबाइयां तो नहीं थी, हमारे केवट भैया नृत्य कर रहे थे। तो वृंदावन की गलियों में मीराबाई भजन गाया करती थी, नृत्य किया करती। तो ये तो संगीताचार्य आ गए। संगीताचार्य ने कहा कि मीरा ये जो तू गाती है ना, ये राग में नहीं गाती है। तो मीरा ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यहां पर ये जो हमारे 4-5 आदरणीय भ्राता ईश्वर के सुगान पर नृत्य कर रहे थे, ये उनके लिए भी मीराबाई का उत्तर है। मीराबाई ने कहा कि संगीताचार्य जी, मैं राग में नहीं गाती हूं, मैं तो कृष्ण के अनुराग में गाती हूं। तो यह अनुराग का नृत्य था। हम उस अरण्य कांड की तरफ बढ़ने वाले हैं जो शबरी माता का है। ये जो शबरी है, ये इसका नाम शबरी नहीं था। इस भक्तिन का नाम तो श्रमणा था। शबरी तो वो शबर जाति के भील के यहाँ उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम शबरी रखा गया। 14, 15, 16 साल की हुई तो उसके पिता को लगा कि इसका ब्याह कर देना चाहिए। लड़का ढूंढा गया, एक भील बच्चे से ब्याह तय हो गया। ब्याह तय हो गया। शबरी बचपन से पशु पक्षियों के साथ जंगल में रहती थी, तो पक्षी और पशुओं की वाणी के भाव को समझती थी। शादी तय हो गई, वो अपने घर विश्राम कर रही थी, तो उसे पशुओं की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। तो वो बाहर निकली तो देखा कि घर के बाड़े में बहुत सारे गाय, बछड़े, बैल, ये सब दर्द भरी आवाज निकाल रहे थे। उसने अपने पिता से पूछा कि ये सब गाय, बछड़े ये क्यों यहाँ बाड़े में भर रखे हैं? तो शबरी के पिता ने कहा कि हम भील हैं, हमारे यहाँ शादी के अवसर पर बलि देने की प्रथा है। कल जब बारात आएगी ना, तो इन पशुओं को हम काटेंगे और खिलाएंगे। शबरी भगवान की भक्त थी, उसे यह बात पसंद नहीं है। उसने पिताजी को समझाने की कोशिश की, पिताजी नहीं माने। शबरी रात को, आधी रात को घर से घर छोड़कर भाग गई और भागकर पंपा सरोवर नाम का एक तालाब है, उसके किनारे मतंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था। वो उस आश्रम के पीछे जाकर छुप गई। तो वो 16 साल की, 15 साल की शबरी मतंग ऋषि के आश्रम के पीछे रहने लगी। और मतंग ऋषि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आराधना करते थे, यज्ञ हवन करते थे। तो मतंग ऋषि के पहले जाग जाती थी और ऋषि के घर के सामने की सारी जमीन को झाड़ू निकालकर स्वच्छ और पवित्र कर देती थी और लकड़ियां इकट्ठी कर कर हवन के लिए रख देती थी। ये सिलसिला महीनों तक चला। तो मतंग ऋषि को लगा कि ये काम आखिर कर कौन रहा है। तो एक रोज मतंग ऋषि पूरी रात जागे। उन्होंने देखा कि उनके ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 2 घंटे पहले ही एक 15-16 साल की भिल्ली की बच्ची आकर ये काम कर रही है। मतंग ऋषि कुटिया से बाहर आए। उन्होंने पूछा कि बेटी तू कौन है? वो रोने लगी। उसने कहा मेरा नाम श्रमणा है, लोग मुझे शबरी कहते हैं क्योंकि मैं शबर के यहाँ पैदा हुई, शबर जाति में पैदा हुई। तो तू ये क्यों कर रही है, यहाँ क्यों आई? उसने सारी दास्तान अपनी सुनाई मतंग ऋषि को। मतंग ऋषि ने कहा ठीक है, आज से तू मेरी बेटी हुई
हमारे यहाँ संत है ना, इस तरह की नन्ही नन्ही बिटियाओं को अपनी खुद की बिटिया बनाते हैं। वाल्मीकि ने सीता को ऐसी बिटिया बनाया था जब लव कुश का जन्म हुआ था, तो मतंग ऋषि ने बेटी बना लिया, सेवा करती रही वो। तो मतंग ऋषि से आसपास के 10,000 ऋषि मुनि जो रहते थे वो नाराज हो गए कि आपने क्या इसको घर में रख लिया, ये इस तरह की भील जाति को, उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। मतंग ऋषि ने किसी की परवाह नहीं की, सेवा चलती रही, समय आगे बढ़ते रहा। मतंग ऋषि मृत्यु की कगार पर आ गए तो शबरी रोने लगी कि एक पिता को छोड़कर मैं आई थी, दूसरे पिता ने पाला, अब आप भी जा रहे हो, मेरा क्या होगा। तो मतंग ऋषि ने कहा कि तू चिंता मत कर शबरी, तेरी भक्ति नवधा भक्ति से श्रेष्ठ है, इसलिए तेरे दरवाजे पर साक्षात ईश्वर आएगा, तुझे ईश्वर के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मतंग ऋषि ने अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। वो 16 वर्ष की बच्ची हर रोज अपने घर के दरवाजे के बाहर झाड़ू निकालकर, फूल बिछाकर, भगवान मेरे यहाँ आएंगे इसके लिए बेर तोड़ तोड़ कर, चक चक कर इकट्ठी करके ढेर लगाती चली गई। वो 16 साल की नन्ही बिटिया शबरी समय के साथ अत्यधिक वृद्ध हो गई, बाल सफेद हो गए, उसकी खूबसूरती झुर्रियों में परिवर्तित हो गई, हाथ कांपने लगे, आंखों से कम दिखाई देने लगा। लेकिन उसकी ईश्वर आएंगे मेरे गुरु मतंग ने कहा है, इस बात पर श्रद्धा और भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उसने अपनी दृढ़ता को जरा भी कम नहीं होने दिया। और ये भक्ति का प्रताप था कि साक्षात श्री राम को लक्ष्मण सहित ब्याज में शबरी के दरवाजे पर खुद आना पड़ा। और शबरी ने जिस समय जूठे बैर खिलाए, ऐसा लगता था जैसे सुदामा के तंदुल जब श्री कृष्ण ने खाए थे और तीनों लोगों का साम्राज्य सुदामा के लिए न्योछावर कर दिया था। आज श्री रामचंद्र जी शबरी को माता कहकर प्रणाम करके उसके जूठे बेर खा रहे हैं। शबरी की ये दास्तान इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि बहनों के दिल में, हम भाइयों के दिल में, सनातन धर्मियों के अवलंबी जितने उनके दिल में ईश्वर के प्रति यदि अगाध निष्ठा है तो फिर ईश्वर आपके घर आएगा। इस बात का उदाहरण शबरी देती है। इस पवित्र प्रसंग पर हम शबरी का वो प्रसिद्ध और वो बहुचर्चित भजन गाएंगे। आइए हम शबरी माता को नमन करते हुए इस बहुत ही प्यारे और बहुत ही भावनापूर्ण भजन की कुछ पंक्तियां गाते हैं। तेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। जय हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। झूमते हुए नाचते हुए जय जय श्री राम। खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये इतनी हमारी शबरी तुल्य बहनों ने और केवट तुल्य भाइयों ने परमात्मा के अनुराग में ये भक्ति नृत्य भाई। नल और नील ये दो इंजीनियर हैं साहब, नल एंड नील, ये पुल बना देते हैं। एक नासा है अमेरिका की वैज्ञानिक अन्वेषण वाली संस्थान, उसने चित्र लिए हैं, गूगल पर एडम ब्रिज के नाम से डले हुए हैं। वो ब्रिज निकला है, रामेश्वरम से लेकर धनुषकोटि तक जाता है, 48 किलोमीटर लंबा, समुद्र के नीचे है। पुल बन गया, रावण उठा, सुबह से सब सभासदों को साथ में लिया और समंदर के किनारे आ गया। आकर उसने पत्थर डाला समंदर में, पत्थर तैर गया। रावण के सभासद बोलने लगे कि रावण महाराज की जय हो, जय हो, रावण महाराज की जय हो। रावण घर गया। मंदोदरी ने पूछा अकेले में रावण से कि नाथ
आपका पुण्य प्रताप तो इतना है नहीं कि आपसे पत्थर तैर सके, मगर फिर ये पत्थर आपने तैरा दिए, ये चमत्कार कैसे कर दिया? तो रावण ने कहा कि सुन मंदोदरी, तू मेरी पत्नी है ना, वाइफ है ना, इसलिए तेरे को मैं गुप्त बात बतला रहा हूं। देखिए क्या गुप्त बात है नाथ? मैंने पत्थर तैराने में है ना पॉलिटिक्स चली, पॉलिटिक्स, राजनीति। कैसे पॉलिटिक्स चली? तो रावण ने कहा कि मैंने सभासदों को साथ लिया, ठीक है, फिर मैं समंदर के किनारे गया, ठीक है, वहां मैंने एक पत्थर उठाया, ठीक है, उसे मैंने समंदर में डाला, ठीक है, पत्थर तैर गया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ मंदोदरी? जब मैंने पत्थर उठाया और उसे समंदर में डालने लगा तो मैंने मन ही मन कहा कि ए पत्थर, तुझे सौगंध है श्री राम की, यदि डूबा तो, और वो पत्थर तैर गया। रावण ने समुद्र के 10 पर्यायवाची बोले और एक दोहा बन गया। यह साहित्य का ऐसा चमत्कार है कि पूरे विश्व में भाई साहब तुलसीदास जी की रचना के अलावा कहीं मिलता ही नहीं है। 10 मुख एक साथ से अलग अलग समंदर के नाम बोले कि बांधियो, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारीश, सत्य तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश, ये 10 समुद्र के पर्यायवाची लगातार लिखकर एक दोहा बना दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास की रचनाओं में चमत्कार है। वैसे ये तुलसीदास का जो तू है ना, ये संज्ञा की जगह सर्वनाम है, नाउन की जगह प्रोनाउन आया है। तू किसे कहते हैं? तू हम भगवान को कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही माता है, तू ही पिता है। अंग्रेजी में THOU दौ कहा जाता है, तू उसी को बोलते हैं। तो तुलसीदास का तू जो है ना, वो राम का प्रतीक है, संज्ञा की जगह सर्वनाम। तुलसीदास जी का जो ल है वो लक्ष्मण का प्रतीक है, और तुलसी का जो सी है वो सीता है, और तुलसीदास यानी राम, लक्ष्मण और सीता का जो दास है वो हनुमान है। तो तुलसीदास के नाम का ही अर्थ है कि राम, लक्ष्मण, जानकी और जय बोलो हनुमान की। ये तुलसीदास के नाम का अर्थ है। और तुलसीदास बड़े चमत्कारी कवि हैं भाई साहब, भगवान की भक्ति में ऐसी ऐसी चौपाइयां लिखी है कि हर शब्द उसके अगले शब्द का विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। एक चौपाई देखिए, गरल, सुधा, अपोजिट वर्ड वैसा विलोम शब्द। रिपु करही, मिताई, शत्रुता करना, दोस्ती करना। गोपद सिंधु, छोटा कण सिंधु, बड़ा कण। अनल शीतलाई, अग्नि और शीतलता, सब एक दूसरे के विलोम शब्द से गरल, सुधा, रिपु करही, मिताई, गोपद सिंधु, अनल शीतलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा दोहा लिखा है कि ऊपर से पढ़ो तो भी वही, और नीचे से पढ़ो तो भी वही। ये बहुत बड़ा चमत्कार ईश्वर ने तुलसीदास जी को दिया। ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सदा सील तुम सरस के दरस, हर तरह खास, सखा हर तरह सरद के, सर सम तुलसीदास। अब भाई साहब इसको नीचे से पढ़ना शुरू करोगे ना तुलसीदास के यहां से, तो वही आएगा, सदाशील तुम सरस के दरस, हर तरह खास, सखा हर तरह सरद के, सरसम तुलसीदास। ऐसा चमत्कार विश्व के किसी दर्शन में, किसी ग्रंथ में है ही नहीं। ऐसी उपमा किसी ने नहीं दी जैसे तुलसीदास ने दी। जब वो राम के संदर्भ में उपमा देने लगे तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी जो है ना, इनकी तो आंख भी कमल है, कान भी कमल है, नाक भी कमल है, पांव भी कमल है, सिर भी कमल है, ये पूरे कमल ही कमल है। नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद, कंजारूणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरज सुंदरम, कमल ही कमल है वैसा। तो तुलसीदास पर बड़ी कृपा रही वैसा, हनुमान जी की सीधी कृपा रही। पिछले दिनों में रामेश्वरम गया हुआ था, तो वहां रामेश्वर के मंदिर में मैंने एक चित्र देखा। चित्र में रामचंद्र जी समुद्र के किनारे रामेश्वर के शिव की स्थापना कर रहे हैं, साथ में सीता माता बैठी और इधर रावण बैठा है।
तो मैंने पूछा कि आखिर ये चित्र कैसे आया। तो वहां के पंडित जी ने मुझे बताया कि इसे समझना हो तो दक्षिण भारत में कंबन नाम के ऋषि ने एक रामायण लिखी है, रामावतारम, उसको पढ़ो। मैंने खरीदी रामावतारम, उसको पढ़ी। बड़ी अद्भुत चीज है भाई साहब, बड़ी अद्भुत चीज है। शायद आप में से बहुत बहन भाई पहली बार सुन रहे होंगे। उसमें लिखा है कि जब रामचंद्र जी ने पुल बना लिया तो उनकी इच्छा हुई कि मैं मेरे इष्ट शिव जी की मूर्ति की स्थापना करूं, लिंग की स्थापना करूं। तो उन्होंने जामवंत को बुलाया, कहा कि हमें शिव की स्थापना करनी है। इस समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पंडित कौन है? तो जामवंत ने कहा, निर्विवाद रूप से इस समय शिव की स्थापना करने के लिए सबसे बड़ा पंडित रावण है। कहा कि बुलाओ रावण को, स्थापना करवानी हमें शिव की। वो आएंगे क्या? वो तो हमारे शत्रु हैं। जामवंत ने कहा कोशिश कर लेते हैं। जामवंत लंका पहुंचे। लंका गए तो वो बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स, वो लंकनी थी ना, वो उसने रोक लिया कि अंदर नहीं घुसने दूंगा। तो जामवंत ने कहा जाओ रावण को जाके कहो कि तुम्हारे बाप के बाप पुलस्त ऋषि के दोस्त जामवंत जी आए। जामवंत उनके मित्र थे। रामावतारम, कंब रामायण की घटना बता रहा हूं। जैसा ही रावण ने सुना कि हमारे पिताजी के मित्र आए, प्रसन्न हो गया। जामवंत को बुलाया, स्वागत किया, पूछा कि कैसे आना हुआ। तो उसने जामवंत ने कहा कि आपको शिव जी की स्थापना करनी है और आप पंडित थे, उसमें पुरोहित रखना चाहते हैं आपको। तो रावण ने पूछा कौन कर रहा है स्थापना, किसके लिए? तो कहेगी साहब वो रामचंद्र जी कर रहे हैं, दशरथ नंदन राम। प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन ये है कि वो आपको शिकस्त देना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, इसलिए स्थापना कर रहे हैं। रावण ने कहा कोई बात नहीं, शिव मेरे भी आराध्य हैं, शिव राम के भी आराध्य हैं, मैं स्थापना करूंगा। लेकिन ऐसा विधान है कि शिव की जब कोई स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की, उसमें धर्मपत्नी साथ होना चाहिए। तो अब राम की धर्मपत्नी तो अशोक वाटिका में कैद है, क्या करें? तो रावण ने कहा कि ये करते हैं कि मैं सुबह से अपने वायुयान से सीता को उस पार भेजूंगा, उसके बाद वायुयान तुरंत वापस आ जाएगा, उससे मैं चले जाऊंगा, पूजा करवा दूंगा। बात तय हो गई। मुहूर्त कौन सा? तो जामवंत ने कहा वो भी आप ही तय करेंगे। सारे ग्रह नक्षत्र तो आपके कदमों में पड़े रहते हैं, आपके इशारे से चलते हैं कि शनि को कहां सेट करना है, सूरज को कहां सेट करना है। तो रावण ने कहा कि ठीक है, कल सुबह बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग के मुहूर्त में शिव स्थापना तय हो गई। शिव स्थापना। जामवंत चले गए। रावण सीता माता के पास अशोक वाटिका में आया और उसने जाकर कहा कि हे सीते, तुम्हारे पति श्री राम शिव की स्थापना करना चाहते हैं और उसमें पत्नी का होना जरूरी है, इसलिए तुम्हें कल मैं वायुयान से रामचंद्र जी के पास भेजूंगा और उस विधान का पंडित और पुरोहित मैं हूं। जैसे ही सीता ने सुना कि मेरे पति के शिव की स्थापना के पंडित और पुरोहित रावण है, तो सीता माता ने बोला प्रणाम पंडित जी, और पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब सुबह से वो सीता माता को वायुयान लेकर वहां पहुंच गया। इधर रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि भैया शिव जी की स्थापना करना है, कैलाश पर्वत पर जाओ और कोई सा बढ़िया सा शिव जी का विग्रह, शिवलिंग ढूंढ कर ला। हनुमान जी चले गए कैलाश पर्वत मूर्ति लाने के लिए। सीता माता पहुंच गई, फिर पीछे से रावण पहुंच गए। रावण ने सारी व्यवस्था की। अब राम के पास तो वनवासी थे, कुछ था नहीं, तो पूजा की सामग्री भी जिसके पास नहीं होती ना, यजमान के पास, तो पंडित ही खुद लेके जाता है। तो रावण ही खुद लेके गया था सामग्री भी सारी। अब रावण ने कहा मूर्त निकला जा रहा है, शिवलिंग लाओ। कहा है? तो कि वो हनुमान जी लेने गए थे, अभी तक आई नहीं, क्या करें? तो रावण ने कहा ऐसा करो, ये समंदर के किनारे जो रेत है ना, इसका शिव जी का विग्रह हम बनाते हैं। तो राम और सीता ने रामेश्वरम के समुद्र के किनारे रेत को इकट्ठी करके शिव का निर्माण किया। रावण ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। रावण जाने लगा, हनुमान जी तब तक आए ही नहीं थे। रावण जाने लगा तो श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि आपकी दक्षिणा? रावण ने कहा काय की दक्षिणा?
क्योंकि नहीं, बगैर दक्षिणा के तो कोई पुण्य कर्म फलित होता नहीं, दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। तो रावण ने कहा कि मेरी दक्षिणा यह है कि जब मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हों उस समय आप मेरे सामने खड़े रहना। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, तो तेरी ये दक्षिणा तय रही। रावण ने सीता माता को वापस अशोक वाटिका पहुंचा दिया। रावण खुद लंका चले गया, उधर से हनुमान जी आ गए शिव जी का विग्रह लेके कि साहब ये ले आया मैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि ये तो रावण ने रेती की बना के यहाँ पे प्रतिष्ठा करवा दी रामेश्वरम की, अब क्या करें। रामचंद्र जी कहा ऐसा करो हनुमान, यदि हट सकता हो तो इसको हटा दो और तुम्हारा जो लाए हो उसे रख देते हैं। हनुमान जी ने खूब कोशिश की बच्चा, कंब रामायण में लिखा है, लेकिन वो शिवलिंग वहां से हिला नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब ये हट ही नहीं रहा है, तो ऐसा कर कि थोड़ी दूर पे तू जो लाया वो यहाँ पे स्थापित कर दे। तो रामेश्वरम में कभी आप जाएंगे ना, तो रामेश्वरम में राम द्वारा स्थापित शिव विग्रह से थोड़ी दूर पर एक दूसरा शिव विग्रह है जिसे हनुमानेश्वर शिव कहा जाता है। वो हनुमानेश्वर शिव वहां उन्होंने स्थापित कर दिया। उसके बाद राम और रावण का युद्ध हुआ। आप सबको पता है कि रावण हार को प्राप्त हुआ और रावण जब मरने लगा तो सामने श्री राम खड़े हुए थे। रावण ने कहा कि श्री राम, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक शत्रु के समक्ष मृत्यु के समय उपस्थित होकर अपने वचन और अपनी दक्षिणा देने के नियम का पालन किया है। ये कथा कंब रामायण में आती है। ये दक्षिण भारत के रामायण की एक कथा है। रामायण सतकोटि अपारा, गोस्वामी तुलसीदास जी लेते सैकड़ों तरह की रामायण है। एक और रामायण है सेतु रामायण, जिसमें वो जब समंदर पर पुल बनाया जा रहा है तो गिलहरी अपनी पूंछ में रेती लपेट लपेट के डाल रही थी। तो बड़े बड़े रीछ वानरों बंदर भालुओं ने पूछा कि ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों में तेरे रेत क्या काम कर लेगी। तो गिलहरी की और इनकी बात सुनने के बाद वो गिलहरी ने कहा कि ये जो मेरी रेत है ना, ये पत्थरों के बीच प्लास्टर का काम करेगी। और फिर गिलहरी ने जो कहा, सेतु रामायण में लिखा हुआ ये प्रसंग है, गिलहरी ने कहा कि मैं भले ही छोटी हूं, मेरे दान का अवदान भले ही छोटा है, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इतिहास जब भविष्य में मुझे याद करे तो ये नहीं कहे कि जब अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में राम कोई काम कर रहे थे तो इस नन्ही से गिलहरी ने उसमें कोई अवदान नहीं दिया, मैं सत्य के साथ। एक और कथा थी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के वहां जा रहे थे तो वो पंपा सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए रुके। तो उन्होंने अपना धनुष सरोवर के किनारे पर रख दिया। धनुष बड़ा भारी था रामचंद्र जी का। पानी पिया और धनुष उठाया तो धनुष पर खून लगा हुआ था। रामचंद्र जी ने देखा खून कैसा लगा है, उन्होंने ध्यान से देखा तो एक मेंढक दबा हुआ था। तो रामचंद्र जी ने कहा कि ये मेंढक तुझ पे जब मैं धनुष रख रहा था तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं, चिल्लाया क्यों नहीं, मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई। तो उस मेंढक ने कहा कि प्रभु, अभी तक के जीवन में जब जब भी मुझ पर विपत्ति आती थी तो मैं श्री राम को आवाज लगाता था। जब विपत्ति देने वाला खुद श्री राम ही था तो फिर मैं किसको आवाज लगाता। श्रीमद् भगवद गीता में भाई साहब एक भक्त की स्थिति यही बताई गई। सुख हो दुख हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, जीवन हो मरण हो, यश हो अपयश हो, हर हाल में आप ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहें, ये श्रीमद् भगवद गीता कहती है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा की अनंत कथाएं हैं। अब मैं आपको लंका से सीधे गोकुल की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण 16 कला संपन्न पूर्णावतार माने जाते। बड़े प्यारे कवि हुए हैं एक रसखान, वो लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि हे परमात्मा, मेरे बस में तो कुछ है नहीं, लेकिन यदि तू मुझे मनुष्य बनाए। अब देखिए रसखान भाई साहब मुसलमान है, रसखान मोमिन थे मगर कृष्ण भक्ति में लीन थे।
तो रसखान क्या लिख रहे हैं? मानुष हो तो यदि तू मुझे मनुष्य बनाए, मानुष हो तो वह रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण यदि मनुष्य बनाए ना, तो मुझे गोकुल गांव में जन्म देना और वहां पे ग्वाला बनाना, क्योंकि मैं तो भैया भगवान कृष्ण के ग्वालों के साथ रहना चाहता हूं। पर अब ये तो कन्फर्म नहीं कि भैया तू मनुष्य बनाएगा, हो सकता है कि पशु ही बना दे। तो रसखान कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो चलो नित नंद की धेनु मजारन। यदि मैं मेरे को पशु बनाए ना, तो भैया गाय बनाना, और गाय में नंद बाबा के साथ में ना चरूंगा तो मुझे कृष्ण की भक्ति का आनंद मिल जाएगा। पर अब ये भी थोड़ी तय कि भाई मनुष्य बनाए कि पशु बनाए, हो सकता है तू मेरे को पत्थर ही बना दे। तो कहते हैं कि पाहन हो तो वह गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। यदि तू मुझे पत्थर बनाए ना, तो उस पर्वत का बनाना जिस गोवर्धन को छोटी सी उंगली पर साक्षात श्री कृष्ण ने उठा लिया था, वहां का पत्थर मेरे को बनाना, ये मेरी अभिलाषा है। लेकिन अब ये भी तो नीत है कि भैया मैं मनुष्य बनूंगा कि पशु बनूंगा कि पत्थर बनूंगा, हो सकता है पक्षी बना दे। तो रसखान कहते हैं कि जो खग हो यदि मुझे पक्षी बनाए तो कहा बस मेरो, तो मेरे को पक्षी बनाए ना, तो उस कदम्ब के पेड़ पर बैठने का सौभाग्य देना जिस पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। मध्य प्रदेश की कवियत्री हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान। आप सबने बचपन में कविता पढ़ी होगी पाठ्यक्रम में कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो मैं भी उस पर बैठ कर नहीं आ बनता धीरे धीरे। यदि ले देती मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, तो थोड़ी सी झुक जाती ये कदम्ब की डाली, तो मैं तो बच्चा बन जाता, पेड़ पे चढ़ जाता। मेरी माँ तो यशोदा बन के आती, मुझे नीचे बुलाती, मैं नीचे नहीं आता, तू गुस्सा हो जाती तब भी नीचे नहीं आता, तू रोने लग जाती तब भी नहीं नीचे आता, तू सो जाती, और जब सो जाती तो मैं कन्हैया ऊपर से उठकर तेरी गोद में आकर लेट जाता। इसी तरह हम खेला करते नित खेलों को धीरे धीरे, और ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कि रामचंद्र जी का जन्म नवमी तिथि को दिन के 12 बजे हुआ, और कृष्णचंद्र जी का जन्म अष्टमी को रात के 12 बजे, टोटल अपोजिट। रामचंद्र जी का जन्म सूर्यवंश में हुआ, और कृष्ण क्या चंद्रवंश में हुआ, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं, एक सूर्यवंशी थे, दूसरे चंद्रवंशी थे। रामचंद्र जी का जन्म राजभवन में हुआ, कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ। रामचंद्र जी ने अपना एक दूत रावण के दरबार में अंगद नाम से भेजा, कृष्णचंद्र जी ने अपना एक दूत गोपियों के पास उद्धव के नाम से भेजा। और उद्धव जब दूत बन के गया तो गोपियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए। एक रत्नाकर नाम के हिंदी साहित्य में बड़े कवि हुए हैं, वो लिखते हैं कि भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावन में पावन जबे लगी, तो कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी नंद पौरी दौरी दौरी आवन तबे लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे। हमारे कृष्ण ने पत्र भेजा है, तो वो गोपियां है ना पंजों पे उछल उछल के वो पत्र को हाथ लगा के कह रही है, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी छाती सब सोने लगी। सब अपने छाती पर हाथ रख रही है, सिर पे हाथ रख रही है कि मेरे कृष्ण का पत्र आया है। और वो पूछती है कि हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी, कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। ये कृष्ण का चरित्र है। रामचंद्र जी एक पत्नी व्रता थे। कृष्ण का चरित्र पढ़ते हम 16,108 रानियां थी, जिसमें से 8 पट रानियां थी। और सबसे मजेदार बात यह है, राम ने कभी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन कृष्ण ने कहा कि यदि अन्याय हो रहा हो तो मर्यादा को त्याग में रख दो और न्याय के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए श्री कृष्ण ने जब द्रोणाचार्य को मारना था तो युधिष्ठिर से कहलवा दिया, नरो वा कुंजरो वा, पता नहीं साहब वो हाथी था, अश्वत्थामा की कोई व्यक्ति था, वो मर गया। और जैसे ही ये कहा कि वो द्रोणाचार्य का वध हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि सुबह में सारे पांडवों का नाश करो, तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और शस्त्र उठा लिए। यह हम महाभारत में पढ़ते हैं। राम और कृष्ण दोनों का लक्ष्य एक ही था,
राम के लक्ष्य को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और कृष्ण के जन्मों को लेकर भी यही बात संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता में कही जाती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोनों के जन्म का मकसद एक है, लेकिन हुआ क्या? धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रलाप करते देखकर श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाः। और गीता के इस अमृत तत्व को सुनकर अर्जुन ने गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई, गगन भेदी टंकार की, शरसंधान किया, अक्षय तुणीर को अपने कंधों पर टांग कर देवदत्त शंख की ध्वनि से वीरों के हृदय को उल्लास और कायरों के हृदय को, कुरुक्षेत्र को रुंड विहीन मुंडों से पाट दिया। तात श्री भीष्म, गुरु द्रोण, दुशासन, दुर्मुख, श्रुतायुध, अम्बुलिश और बुद्धिश्रवा जैसी महान और विलक्षण प्रतिभाएं इसलिए श्री कृष्ण द्वारा मरवा दी गई क्योंकि ये सब अन्याय के धरातल पर खड़े हुए थे और श्री कृष्ण का जन्म ही न्याय के लिए हुआ है। अद्भुत है श्री कृष्ण की ज्ञाता। गोपियां तो उस त्रिलोकी नाथ को भाई साहब एक कटोरी छाछ पे डांस करवाती थी, एक कटोरी छाछ पे। यानी शेष, गणेश, महेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारी पुली पार न पावे। और ताही अहीर की छोरियां छचियां भरी छाछ पे नाच का अर्थ ही है। श्री कृष्ण का अपना चरित्र है, श्री कृष्ण का अपना महत्व है। इतनी भीड़ यहाँ पर भगवान के नाम के स्मरण को सुनने के लिए भक्ति भाव से बैठी रही, ये आपके पिछले जन्मों का प्रताप। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई, सत्संग के बगैर दादा विवेक नहीं हो सकता। और ये कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा नहीं हो तो आप सत्संग में तो बैठ ही नहीं सकते, निकल लेंगे। ये जितने बैठे हैं ये राम की कृपा से बैठे हैं। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण एक नए भजन से करते हैं। जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम, जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम। बोलो जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम, जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम। जय जय नंद के लाला, सलोने सुंदर श्याम। ओ जय जय नंद के लाला, सलोने सुंदर श्याम। जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम, जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम। जिह्वा पर ईश्वर का नाम बड़ी मुश्किल से आता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, और तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सारे वैकुंठ सारे स्वर्ग से ज्यादा बढ़िया सुख ईश्वर कहता है सत्संग का है। जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम। हो गई प्राण प्रतिष्ठा भाई साहब, ये हो गई प्राण प्रतिष्ठा। जय जय नंद के लाला, सलोने सुंदर श्याम। जय जय नंद के लाला, सलोने सुंदर श्याम। जसोदा का बिटवा, जय जय श्री बलराम। बोलो जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम। 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 जय कान्हा गोपाला, जय मुरलीधर घनश्याम।
एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। राजा मरने लगा, मृत्यु करीब आ गई, तो उसने अपनी पहली रानी को, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, अपने पास बुलाया और पूछा कि अब मैं मरने जा रहा हूं, तू मेरे साथ ऊपर चलेगी क्या? पहली रानी ने कहा कि मैं आपके साथ ऊपर नहीं चलूंगी, आप तो जैसे ही मरोगे ना मैं किसी दूसरे की हो जाऊंगी। बड़ा झटका लगा राजा कि जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया वो कह रही है कि मरते ही दूसरे की हो जाऊंगी। उसने दूसरी रानी को बुलाया, कहा कि अब मैं मरणासन्न हूं, तू मेरे साथ ऊपर चलेगी क्या? तो दूसरी रानी ने कहा कि नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आपके साथ जाऊंगी। तीसरी रानी को बुलाया, राजा ने पूछा मर रहा हूं मैं, तू चलेगी क्या? उसने कहा कि चलने वाला रोल नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा चिता तक जाऊंगी। राजा बड़ा निराश हुआ, उसने अपनी आखिरी चौथी रानी को बुलाया, जिस पर उसने सबसे कम ध्यान दिया था, एक तरह से उपेक्षित छोड़ रखा था, उससे बुलाया, उससे पूछा कि अब मैं मरने वाला हूं कुछ मिनटों बाद, तू मेरे साथ ऊपर चलेगी क्या? चौथी रानी ने कहा हां चलूंगी। झटका लगा राजा। चौथी रानी ने कहा कि केवल चलूंगी ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये तो नश्वर है, ये अनंत समय के सामने न बुलबुले से भी कम औकात है। 70-80-90 साल की क्या औकात है, समय अनंत, तो कोई औकात नहीं शरीर की। लेकिन मैं आपके अगले जन्म में भी आपका साथ दूंगी, क्योंकि आप तो आत्म तत्व है ना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तुझे आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, तो मैं तो तुम्हारे साथ अगले जन्म में भी चलूंगी। हम सब अपने जीवन में अपने अपने राजा हैं, चाहे ये बहनें हो आप भी राजा हैं, चाहे भाई हो आप भी राजा हैं, और आप सबकी 4 पत्नियां हैं, और ये 4 पत्नियों में सबसे पहली पत्नी है वो है धन, ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, जो आप जब तक जिंदा रहते हैं तभी तक आपकी रहती, जैसे ही आप मरे कि तुरंत दूसरे की हो जाती है। ये पहली पत्नी वैसे। और दूसरी पत्नी जो है वो है आपके रिश्तेदार, नातेदार। ये ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शमशान तक जाते हैं, और वहां भी जलाने गाड़ने में ज्यादा टाइम लगे तो मोबाइल पे बिजनेस की बातें करने लगे। ये रिश्तेदार नातेदार है ना, ये आपकी दूसरी पत्नी। ये तीसरी पत्नी जो है ये आपका शरीर है, ये चिता तक आपके साथ जाता है, फिर ये भी आपका साथ छोड़ देता है। ये राधे कृष्ण, राधा का उल्टा करो तो धारा हो जाता है। धारा भक्ति का प्रतीक है, कृष्ण विश्वास का प्रतीक है। ये भक्ति और विश्वास वाले श्री कृष्ण कहते हैं कि चौथी पत्नी है ना, जो आपका इस जीवन में भी साथ देती है और अगले जीवन का निर्धारण करके वहां भी साथ देती है, वो है आपके और हमारे सत्कर्म। हमारे सत्कर्म जीते जी भी हमारे साथ रहते हैं और मरने के बाद भी हमारे अगले जीवन का निर्धारण करते हैं। ऐसा कहते हैं कि परमात्मा ने जब सृष्टि की सर्जना की तो मनुष्य को प्रारंभ में केवल 40 वर्ष की उम्र दी, गधे को भी 40 साल की उम्र दी, कुत्ते को भी 40 साल की उम्र दी, उल्लू को भी 40 साल की उम्र दी। तो मनुष्य ने परमात्मा से शिकायत की कि ये क्या किया परमात्मा ने, तूने मेरे को खाली 40 साल की उम्र दी, मैं जैसे तैसे बड़ा होऊंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, नौकरी धंधे पे लगूंगा नहीं लगूंगा और मैं तो मर जाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ाओ। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, ये जिनको दूसरों को भी 40-40 साल की दी है, यदि इनसे मैं बात करूंगा, कोई कुछ बोलेगा तो तेरे को उस समय देख लेंगे क्या होता है। वो मनुष्य साइड में खड़ा हो गया। उसके बाद गधा आया। गधे ने पूछा परमात्मा मेरी उम्र कितनी? परमात्मा ने कहा 40 साल। बहुत ज्यादा है परमात्मा, क्या करूंगा मैं 40 साल? परमात्मा ने कहा तू गधा है ना, गधा है, माली करना, मेहनत मशक्कत करना,
बोझा ढोना। गधा ने कहा नहीं परमात्मा बहुत ज्यादा उम्र है। परमात्मा ने कहा ठीक है 50% कट, तेरी उम्र केवल 20 साल रहेगी और गधे की ये जो 20 साल उम्र थी ये मनुष्य में मिला दी। तो मनुष्य की उम्र 40 साल थी, 20 गधे की मिल गई, 60 हो गई। उसके बाद कुत्ता आया, कुत्ते ने कहा परमात्मा मेरी उम्र कितनी? परमात्मा ने कहा 40 साल। कुत्ते ने कहा बहुत ज्यादा उम्र है, इतने साल में क्या करूंगा? परमात्मा ने कहा तू मनुष्य के घर की रखवाली करना, कोई चोर वोर रात को घुसे तो भौंकना। कुत्ते ने कहा बहुत ज्यादा उम्र है। परमात्मा ने कहा ठीक है तेरी भी आधी खत्म। कुत्ते की 20 रह गई, उधर गधे की भी 20 रह गई। अब ये कुत्ते की ये वाली 20 भी मनुष्य में मिला दी। तो मनुष्य की 40 थी, 20 गधे की मिली तो 60 हो गई, फिर 20 कुत्ते की मिली 80 हो गई। अब उल्लू आया, उल्लू ने कहा परमात्मा मेरी उम्र कितनी? परमात्मा ने कहा 40 इयर्स। उसने कहा बहुत मोर बहुत ज्यादा है, क्या करें? क्योंकि कम करो परमात्मा, मैं करूंगा क्या? उल्लू हूं, क्या करूंगा? तो परमात्मा ने कहा कि तू है ना उल्लू, रात को जागना, अंधेरे में देखना, हुआ 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 करना। बहुत ज्यादा उम्र है, कम करो। उल्लू ने कहा, परमात्मा ने कहा ठीक है तेरे इसमें से भी आधी कट। उल्लू की रह गई 20, वो उधर मनुष्य में मिला दी, मनुष्य की हो गई 80 से 100। 40 मनुष्य की, उसमें 20 मिली, गधे की 20 मिली, कुत्ते की 20 मिली, उल्लू की 100 हो गई। परमात्मा ने पूछा मनुष्य से कि नाउ आर यू सेटिस्फाइड माय डियर ह्यूमन बीइंग? सेटिस्फाइड है? उसने कहा ठीक है अब 100 दे दी तो काम चला लूंगा, नहीं तो मैं तो चाहता था कि और भी बढ़ जाती। तो ठीक है। अब मनुष्य 40 वर्ष तो मनुष्य की तरह जीता है भाई साहब। वो लिखता है, पढ़ता है, काम या नौकरी में जाने के प्रयास करता है, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है 40 वर्ष की उम्र तक। और 40 से 60 में उसकी हालत गधे की तरह हो जाती है। वो घर गृहस्थी का बोझा ढोता है, लगा रहता है गधा हमाली में, इधर से लाऊं उधर से कमाऊं, ये करूं वो करूं। गधा हमाली में 40 से 60 तक की उम्र निकल जाती है। 60 से 80 वर्ष की उम्र में उसकी हालत कुत्ते की तरह हो जाती है। घर वाले इधर उधर चले जाते हैं, कोई मेले में चले गया, कोई टॉकीज में चले गया, कोई कहीं चले गया, उसको घर छोड़ जाते हैं क्योंकि तू ना घर की रखवाली करना, कोई चोर वोर नहीं घुसे तो तू भौंकना। ऐसी हालत हो जाती है। और 80 से 100 वर्ष की उम्र में मनुष्य की हालत उल्लू की तरह हो जाती है। उसको रात रात भर नींद नहीं आती, वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहता है और उल्लू की तरह क्या हुआ क्या हुआ 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 करते रहता है। मनुष्य के जीवन से जो गधत्व, जो कुत्तत्व और उल्लुत्व, गधत्व यानी बगैर लक्ष्य के परिश्रम करते रहना, कुत्तत्व यानी बगैर सोचे समझे वफादारी निभाते रहना, और उल्लुत्व यानी जीवन के केवल अंधेरे पक्ष को देखते रहना, दूसरों में केवल कमियों को देखते रहना। तो मनुष्य के जीवन से जो गधत्व, कुत्तत्व और उल्लुत्व को निकालकर मनुष्य को मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ ले जाती है, वो सनातन धर्म की व्यवस्था कहलाती है। हम सब सनातन धर्म के अवलंबी हैं। हम सनातन धर्म के अवलंबी अपने मंचों से, अपने मंदिरों से बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन हिंदू धर्म के अलावा दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिनके मंदिरों से या धर्म स्थानों से पूरे विश्व की कल्याण की भावना का उद्घोष होता हो। यदि बाइबल कहती है कि लव टू नेबर्स, कुरान कहती है कि मोमिनों से मोहब्बत करो, तो वो केवल सनातन हिंदू धर्म की रामचरितमानस है जो कहती है सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुति कहकर सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति और सम्यक चरित्र की सरिताओं को प्रभावित करने वाला हमारा सनातन हिंदू धर्म है। इसकी एक एक विशेषता पर ध्यान देना भाई साहब। हम हिंदू हैं क्यों? क्योंकि हमारी देह में कट्टरता का कलुषित रक्त नहीं है। एक एक लाइन को तोलना खुद पर भाई साहब।
क्योंकि हमारी देह में कट्टरता का कलुषित रक्त नहीं है। सीधे सादे प्रेम पुजारी हैं हम, बगुले भक्त नहीं हैं। कनक कामिनी की खातिर हमने न कत्ले आम किया, नहीं लुटेरा बनकर हमने कभी कोई कोहराम किया। आज तक भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। चिरंतन राष्ट्र है भाई साहब, चिरंतन राष्ट्र। इसके निर्माण की, इसके जन्म की कोई तारीख ही नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन भारत के जन्म की कोई तारीख ही नहीं है, पाकिस्तान के जन्म की तारीख है। अब गीता के हिसाब से जन्म की तारीख है तो फिर होगा जो होना है। क्योंकि हमारी देह में कट्टरता का कलुषित रक्त नहीं है। सीधे साधे प्रेम पुजारी हम, बगुले भक्त नहीं है। कनक कामिनी की खातिर हमने न कत्ले आम किया, नहीं लुटेरा बनकर हमने कभी कोई कोहराम किया। हाथ उठाना कभी हमारा बेबस पर, मजलूमों पर, कभी नहीं हमने अंगारे बरसाए मासूमों पर। कुचला नहीं कभी भी हमने कुसुमों को, कलिकाओं को। शक्ति कहा है भोग की वस्तु, नहीं कहा महिलाओं को। रोम रोम में, कण कण में प्रभु की सत्ता को जाना है। नहीं पराया गिना किसी को, सबको अपना माना है। हम नफरत के नाले नहीं हैं, स्नेह क्षीर के सिंधु हैं, और इसीलिए तो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। चलते चलते मैं आपसे थोड़ी सी दक्षिणा मांगूंगा, चिंता मत करना, वो पैसे वैसे की दक्षिणा नहीं है। यदि वो दक्षिणाएं चुकाने का आपने मन में थोड़ा सा प्रण कर लिया तो मुझे विश्वास है कि आप जीवन को जिस स्तर पर आज जी रहे होंगे कल उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो छोटी छोटी दक्षिणाएं मांगो, और ये दक्षिणाएं आपकी कोशिशें हैं, केवल आपका प्रयास है, आप करें तो उत्तम है। मेरी पहली दक्षिणा ये है भाई साहब, हम भारत के लोग हैं, और ये जो भारत शब्द है ना, ये एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स यानी एक उपसर्ग और एक प्रत्यय से मिलकर बना है। एक है भा और दूसरा है रथ। भा का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी, और प्रकाश रोशनी, दूसरा इसमें जुड़ा है रथ। रथ का अर्थ होता है किसी काम को तल्लीनता के साथ करना, निमग्न होकर करना। तो भारत शब्द का अर्थ क्या हुआ? भारत शब्द का अर्थ हुआ कि जो भूमि प्रकाश की, रोशनी की, यानी शिक्षा की आराधना में निरंतर लगी रहती है, वो धरती भारत कहलाती है। भारत शब्द का अर्थ हुआ। तो हम प्रकाश की आराधना करने वाले लोग हैं ना। मैं पहली दक्षिणा आपसे ये मांगता हूं भाई साहब, आपकी कोशिश कीजिएगा कि हम प्रकाश की आराधना करने वाली संस्कृति को बिलोंग करते हैं। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं पाश्चात्य का अंधानुकरण करते हुए कि अपने यहां किसी बेटे या बेटी का जन्मदिन मनाते हैं तो जले हुए दीपकों को, जली हुई मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझा देते हैं। यह भारत का चरित्र नहीं है, भारत के नाम की परिभाषा के अनुरूप नहीं है, यह पाश्चात्य का अनुकरण है। हम रोशनी की आराधना करने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे दक्षिणा ये दें कि जब आप भविष्य में अपने किसी बच्चे, बेटे या बेटी का जन्मदिन मनाएं, तो मान लो वो 5 वर्ष का हो गया है, तो आप 5 बुझे हुए दीपकों को प्रज्वलित करें और बेटे बेटी को कहें कि बेटा अपने माता पिता, दादा दादी की 5 परिक्रमा कर, आज तू 5 साल का हो गया। जिस राष्ट्र में यदि एक गणपति माता पिता की एक परिक्रमा कर लेता है तो 33 कोटि देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय हो जाता है। तो मुझे दक्षिणा ये दें कि अपने बेटे बेटी के जन्मदिन पर दीपक बुझाएं नहीं भाई साहब, रोशनी प्रज्वलित करें, क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म का तौर तरीका है। मैं मानता हूं शायद इसमें किसी का कोई खर्चा नहीं है और अच्छी बात है, तो आप इसमें से कुछ कल से पालन करने की कोशिश करेंगे। एक और दक्षिणा आपसे मांगता हूं मैं, दूसरी दक्षिणा। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं फिल्मों में, टेलीविजन में, बारातियों का स्वागत पान मसाले से कीजिए। मैं दूसरी दक्षिणा ये मांग रहा हूं कि केमिस्ट्री विभाग के एक एचओडी है, मेरे बड़े परम मित्र हैं, उन्होंने इन पान मसालों का परीक्षण किया। बड़ा कटु सत्य आपके समक्ष रख रहा हूं। ये पान मसालों का परीक्षण किया कि आखिर ये बनते कैसे हैं जो ये युवा पीढ़ी इतनी एडिक्ट हो जाती है।
तो उन्होंने पाया कि ये पान मसाले में जिंदा छिपकली को सप्रयास मारकर उन छिपकलियों की लाश को सुखाकर उसका बुरादा पीसकर उसके कणों को पान मसाले में मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है भाई साहब कि जो इसे 2, 4, 8 बार खा ले वो इसका एडिक्ट हो जाता है। और कैंसर जैसी बीमारियों का सबसे बड़ा निमंत्रण इस देश में यदि कहीं से आ रहा है तो इन पान मसालों से आ रहा है। मैं दक्षिणा में भाई साहब आपसे इतनी सी कोशिश मांगता हूं कि हो सके, आप तो खाते नहीं होंगे लेकिन कहीं और हो रहा हो तो उन्हें यह सच्चाई बताएं, उसके बाद उनकी इच्छा ये सच्चाई बता दें कि भाई इसमें ऐसा होता है। ये दूसरी दक्षिणा मांग रहा हूं। तीसरी दक्षिणा मैं आपसे बहुत सरल मांग रहा हूं। बलराम जाखड़ जब लोकसभा के अध्यक्ष थे तब संसद भवन एनेक्सी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां पर इस धरती पर जो 195 देश है जिनका यूएनओ में नाम रजिस्टर्ड है, 2 देश यूएनओ में नहीं है अभी तक, तो 195 देश के प्रतिनिधि मुझे मिले वहां संसद भवन एनेक्सी में। सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र हैं और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर यानी ऐसा पावर कि विश्व की कोई भी समस्या बढ़ रही हो और वो उसमें से इन वीटो पावर वाले देशों में से कोई भी उसके पक्ष या विपक्ष में खड़ा हो जाए तो शेष सारे देशों को उसका निर्णय मानना ही पड़ता है। वो 5 वीटो पावर वाले सर्वाधिक सशक्त देश हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। तो इन 5 के प्रतिनिधि जो आए थे एम्बेसडर, उनसे मैंने पूछा कि सर व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, मैं आपसे अगली दक्षिणा मांग रहा हूं। तो उन सब ने कहा कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम अपना सारा शासकीय काम अपने राष्ट्र की राष्ट्रभाषा में करते हैं। एक भी चाइनीज ऐसा नहीं है जो चीनी भाषा के मंदारिन के अलावा, मंदारिन वहां की भाषा का नाम है, उसके अलावा किसी अन्य भाषा में का प्रयोग करता हो। एक भी रशिया वाला ऐसा नहीं है जो रशियन भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रयोग करता हो। एक भी अमेरिका वाला ऐसा नहीं है जो अमेरिकन इंग्लिश के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रयोग करता हो। लेकिन हमारे अंदर गुलामी का बोध अभी भी इतना भरा हुआ है कि सरवटे बस स्टैंड पर यदि मैं कोई शासकीय काम से आकर उतरता हूं और हम्माल को कहता हूं कि भैया इस रसीद पे जरा हस्ताक्षर कर दे, तो उसको पट्टे को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती तो भी वो टेढ़ी मेढ़ी कैपिटल अंग्रेजी में अपना नाम लिखता है, RAMPAL फलाना, ऐसे गौरव से देता है जैसा उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। यल्लो सर मैंने साइन कर दी। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी राष्ट्रभाषा हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का परिचायक होती है। हम सब राष्ट्रभाषा से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब भी जीवन में आपको कहीं भी हस्ताक्षर करने का मौका मिले तो आप एक काम करना मुझे दक्षिणा में दे देना, वो भारत के हिंदुस्तान के ललाट पर चमकती हुई बिंदी में अपने हस्ताक्षर हिंदी में कर देना। क्योंकि लगता बहुत छोटा काम है लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। चलते चलते मुझे आखिरी दक्षिणा ये दें कि आप चाहे कभी एयरपोर्ट पर जाएं, चाहे आप कभी बस स्टैंड पर जाएं, रेलवे स्टेशन पर जाएं, सड़क पर जाएं, और यदि वहां पर आपको कोई वेल ड्रेस्ड सैनिक दिख जाए तो एक काम जरूर करना। इसलिए क्योंकि ये इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं ना भाई साहब, ये इतने सारे मेरे भाई बैठे हैं, इतनी बहनें बैठी है, ये सब आयोजन इसलिए संपन्न हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे 16-16, 17-17, 18-18 साल के सैनिक, सामान्य वर्ग के बच्चे वो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हिमालय की वादियों में खड़े अभी 50-50 किलो की राइफल लेकर इस समय सन्नद्ध हैं। वो वहाँ पे सन्नद्ध है ना, इसलिए हम यहाँ पर ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आप एक काम करना, जब भी कोई सैनिक दिखे तो उसे बड़े प्रेम से वंदे मातरम जरूर बोल देना, क्योंकि वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, शहादत से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता है, और जागृत देवता है सरहद के सैनिक, इनकी आराधना से बड़ा कोई पर्व नहीं होता। मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। जितनी भी इस कार्यक्रम में अच्छाइयां हुई, जितने भी आपने नृत्य किए, उस सब में परमात्मा और परमात्मा के साथ आपके सबके योगदान का बहुत सराहनीय स्थान है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय कान्हा गोपाला जय मुरलीधर घनश्याम, जय कान्हा गोपाला जय मुरलीधर घनश्याम, जय जय नंद के लाला सलोने सुंदर श्याम, जय जय नंद के लाला सलोने सुंदर श्याम। अरे जसोदा का बिटवा और जय जय श्री बलराम, ओ यशोदा का बिटवा जय जय श्री घनश्याम। बोलो जय कान्हा गोपाला जय मुरलीधर घनश्याम, जय कान्हा गोपाला जय मुरलीधर घनश्याम।